नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बगराई ग्राम सभा में, जहां पर एक युवा प्रधान हमारे साथ धर्मवीर यादव जी हैं। आइए जानते हैं कि नाम तो इतना खूबसूरत है कि धर्मवीर वीर भी है और धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गांव में जब ये पहली बार एक युवा प्रधान बन के आए तो क्या क्या विकास के क्षेत्र में कार्य किए। पहले धर्मवीर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। धर्मवीर जी बताएगा कि पहले तो बहुत सारा टास्क भी रहा होगा, बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, तो सबसे जूझे सबका निवारण आपने निकाल लिया? नहीं, सबका तो नहीं निकाला जा सकता जी, लेकिन ज्यादातर समस्या का निवारण हो चुका है। मतलब कोशिश की आपने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कोशिश हुआ और काम भी हुआ। और आगे सारे निवारण को देखते हुए हम लोगों ने ये देखा कि कुछ काम अभी बाकी रह गया है, जिसे अगर कुछ समय और मिलेगा तो उस काम को किया जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा समस्याएं किस दिशा में आपको आई? जैसे बहुत सारी जनता होती है कि मेरी तरफ से नाला नहीं बनेगा, नाली नहीं बनेगा या अतिक्रमण, बहुत सारी समस्या होती है। सबसे ज्यादा समस्या किस दिशा में आई आपको? अतिक्रमण में आई। अतिक्रमण में आई। हम लोग जहाँ भी काम करने गए, कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे लोग घर बनवा दिए हैं, उसमें घर को तोड़ा जा नहीं सकता। जी बिल्कुल। उसमें देखते हुए कि नाली बनाना जरूरी है, आबादी भी प्रभावित हो रही है कि वहाँ नाली की बहुत जरूरत है, पानी बहुत ज्यादा लग जा रहा है। लेकिन लोग वहाँ पे घर बना दिए हैं, रास्ता पूरा अपना कवर कर लिए हैं, हम लोग नाली इसमें बना ही नहीं पाए। जी जी जी। और एक तरह से आप प्रधान थे तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे कि भाई मैं कैसे कर लूं, क्योंकि वो आपके ग्रामवासी हैं, आपको डेली सामना भी उनका करना है। अच्छा, और हम जानना चाहते हैं कि गांव में जैसे जल भराव की जब पानी बरसता है, बारिश के टाइम पे जल भराव की समस्या होती है? बहुत होती है, एक दो जगह होती है, ज्यादा तो समस्या खत्म हो चुका है। दो जगह पूरे गांव में होती है समस्या, सबसे ज्यादा बारिश, ज्यादा बारिश पे। नहीं तो पहले होती कम से कम 10-12 जगह जल जमा हो जाता था, और हमने कम से कम 8 जगह का पानी निकाल दिया बाहर। अच्छा, बाहर तालाब की तरफ कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया ये तो आपने, पूरा साफ। अच्छा, रास्ते कितने बनवाए होंगे करीब? रास्ते मेरे हिसाब से कम 25 रास्ते हमने बनवाए हैं। 25 रास्ते बनवा दिए, बहुत अच्छी बात। किसी के सहयोग से, विधायक सांसद की निधि से या आप सिर्फ अपने फंड से? केवल प्रधानी से, सिर्फ प्रधानी, केवल राज्य वित्त और केंद्र वित्त से। जी। अच्छा, ऐसे विधायक सांसद से कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं मिला है, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने हमको 100 मीटर सीसी रोड भी दिया है जी, वो भी बन गया और आगे बातचीत चल रही है जी। और भी सांसद निधि से? सांसद निधि से एक और सीसी रोड मिला है। मतलब योजनाएं आप जहाँ से ला सकते तो वो भी ला के दोनों जगह का, दोनों। मतलब काफी एक्टिव है आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ब्लॉक से अगर कोई समस्या होती है तो उसका निवारण होता है आपके? बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, सहयोग मिलता है जी। अच्छा, ज्यादातर प्रधानों का कहना है कि जो बजट है आप लोगों का वो बहुत लेट आ रहा है, उसकी वजह से बहुत समस्या आ रही है, बहुत तगादे सुनने को मिलने मतलब पड़ रहा है कि कैसे होगा, तो और मानदेय का भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जो 30% कटौती हो रही है, जिला पंचायत हो गया, ब्लॉक प्रमुख होगा, अगर वो कटौती ना हो तो उन लोगों को मानदेय देने में आसानी होगी और काम भी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, जो 30% कट जा रहा है, छठ पंचायत को चला जा रहा है, कुछ गौशाला को चले जा रहा है, इसकी वजह से अगर ये ना कटे उसे वहन करें तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर कटे ना तो कुछ काम करने में आसानी होगी और मानदेय भी समय समय दे देंगे। जी 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 बिल्कुल जी। और हम जानना चाहते हैं कि अब ये कार्यकाल तो खैर आपका पूरा होने वाला है, अभी फिर भी 1 साल आपको मिल गया है, तो अगर सरकार ध्यान दे तो किस बात पे ज्यादा ध्यान दे? आपके गाँव में क्या सबसे ज्यादा दिक्कत है? सबसे ज्यादा दिक्कत बारात घर है, लाइब्रेरी है या क्षेत्र है, ऐसा कुछ? हमारे गांव में बारात घर की बहुत जरूरत है, एक लाइब्रेरी की जरूरत है और खेल का मैदान। क्योंकि हमारे पास स्थान भी है, आपके पास स्थान हमारे पास 2 जगह है जिसमें खेल का मैदान बन सकता है और लाइब्रेरी बन सकता है। ये बन सकता है, ये 2 बन सकता है जी। तो इसके लिए कभी आपने विधायक के ब्लॉक में बोला? ब्लॉक में बोले हैं, विधायक जी से अभी इस पर नहीं चर्चा हुआ है जी। ब्लॉक में पर आपने बोला है? बिल्कुल ब्लॉक में बोले जी। आश्वासन मिला होगा? आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला, पास भी हो गया है। अच्छा, पास भी चिन्हित हो गया, खेल का मैदान चिन्हित हो चुका है जी। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बधाई के पात्र भी है। बाउंड्री वॉल होने वाला है जल्द से जल्द जी। और मैं जानना चाहती हूँ विद्यालय आपके पास कैसे, कितने हैं? विद्यालय 3 है हमारे पास। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, वो सारे बिल्कुल सब कंप्लीट, सारे कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। सीएससी की व्यवस्था है? सीएससी की व्यवस्था नहीं है, सीएससी की व्यवस्था नहीं, उसको भी लेना है सीएससी की व्यवस्था जी। अब चुनाव बहुत नजदीक का है, फिर कह सकते हैं कि चुनाव तो नजदीक ही रह गया है, तो तैयारी कैसे चल रही है आपकी? तैयारी तो हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। इतना काम करवाया है 5 साल में कि मतलब एक तरह से निश्चिंत है कि जनता तो दोबारा भी चुन के ही लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम क्या बोले तो जनता ही बोल रही है जी बिल्कुल। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से कि इस बार भी दूसरा कार्यकाल दे तो जो बचे हुए कार्य है वो पूर्ण हो जाएंगे? बिल्कुल, जनता तो सहयोग करेगी और जनता को विश्वास है हमारे ऊपर जी, और हमको भी जनता के ऊपर विश्वास है कि दूसरा मौका मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक युवा प्रधान जो कि बहुत सारे कार्य करवाए हैं। कुछ कार्य जो है उनके रह गए हैं क्योंकि बजट का एक तो अभाव, दूसरा जगह की भी कमी है जिसकी वजह से बारात घर नहीं बन सकता और जनता की थोड़ी मांग है। और उनका कहना है कि अतिक्रमण थोड़ा रहा है और घर पक्के बन गए हैं जिसको तोड़वा नहीं सकते, पर वो अपने तरीके से जितनी कोशिश कर सकते थे सारे किए हैं और योजनाएं भी धरातल पे उतारे हैं। पर देखना तो है कि इतने अच्छे रास्ते और नालियों की जो व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो उस पर सबसे मेन ध्यान दिया है। पर आने वाले जो टाइम है उसमें जनता जो है अपना प्रधान दोबारा इन्हें चुन के लाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।